तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रामसेस साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम आपको क्लास 12 का एक दो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसकी आने का संभावना 2026 के क्वेश्चन में ज़्यादा है केमिस्ट्री के अंतर्गत। ये क्वेश्चन है पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक से दो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन को द्विपरमाणविक अणु कहा जाता है, क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। नाइट्रोजन को द्विपरमाणविक अणु कहा जाता है क्यों, और फास्फोरस को द्विपरमाणविक अणु क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि फास्फोरस भी तो वर्ग 15 के ही तत्व है, नाइट्रोजन भी तो वर्ग 15 के ही तत्व है। नाइट्रोजन को द्विपरमाणविक ठोस कहा जाता है तो फिर फास्फोरस को द्विपरमाणविक ठोस क्यों नहीं कहा जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए नाइट्रोजन का जो आकार होता है ना वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। अब मेरे भाई अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसका मतलब वो पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा, इसलिए नाइट्रोजन पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। और हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस का हमने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि जब इलेक्ट्रॉनिक अगर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से हम नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता चला जाता है क्योंकि जो उसका कक्षा है वो कक्षा बढ़ता चला जाता है। अब कमी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो क्योंकि कक्षा बढ़ता चला जा रहा है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उतना जोर से नहीं इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख पाता, क्योंकि सेल बड़ा होता जा रहा है, सेल बड़ा होता जा रहा है, कक्षा बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब कि जो फास्फोरस है उसका आकार बड़ा होता है, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण वह पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाता है, इसलिए नाइट्रोजन को द्विपरमाणविक अणु कहा जाता है, लेकिन फास्फोरस को द्विपरमाणविक अणु नहीं कहा जाता है। पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जो होता है वो अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करता है, कारण क्या है? देखिए नाइट्रोजन अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करने का इसका कारण क्या है? नाइट्रोजन परमाणु का जो कक्षक होता है वो पूर्ण रूप से भरा नहीं होता। उसका जो पी ऑर्बिटल होता है वो अर्धपूर्ण भरा रहता है, मतलब उसके पी ऑर्बिटल में कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। वहाँ पे पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो अर्धपूर्ण भरा है। अर्धपूर्ण भरा रहने के कारण नाइट्रोजन अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करता है। तो कैसा लगा मेरा यह क्लास आपको दोनों क्वेश्चन का? थैंक यू दोस्तों।